नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। किरंदुल बचेली में एनएमडीसी परियोजना के अंतर्गत 10 मंजिला रिहायशी इमारत का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी मुंबई के कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड को दी गई। और इस प्रोजेक्ट में रेत के खरीद फरोख्त के मामले में बड़ी धांधली होने की संभावना जताई जा रही है। इसी कंपनी को 3 दिन का नोटिस भी दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। दंतेवाड़ा जिले में रेत का बड़ा खेल होता दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के जालसाज जनता के पैसे से यूथ की जेबों को भरते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला एनएमडीसी परियोजना के अंतर्गत 10वीं मंजिल बिल्डिंग निर्माण का है, जिनकी जिम्मेदारी कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड मुंबई को दी गई है, जिसमें रेत की लागत को लेकर जिस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं, उससे साफ मालूम होता है कि किस तरह बिल्डिंग निर्माण की आड़ में भ्रष्टाचार का कारोबार खेला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 10 मंजिला इमारत में उपयोग किए जा रहा रेत सरकार के रॉयल्टी के बिना ही खरीदी जा रही है। कल्पतरु ने अब तक 10 मंजिल 4 इमारतें तैयार की है। अभी 6 इमारतें और बाकी हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े बड़े 10 मंजिला इमारत में कितनी रेत उपयोग की गई होगी। इस पूरे मामले में शिकायत मिलने पर आए माइनिंग अधिकारी को कंपनी के गोदाम में रखे रेत की जांच की तो पाया गया कि अब तक कंपनी ने 256 वैध रॉयल्टी पर्ची दी गई है। फिलहाल कंपनी को 3 दिन का नोटिस थमाया गया है। रेत डेली कितना आ रहा है? कितनी गाड़ी आ रही होगी? जो रेत आ रहा है वो डेली कितनी गाड़ी आ रही है? कौन देखता है रेत का काम? स्टोर बोलने से कौन है वहाँ? जैसा कि आप देख सकते हैं, हम खड़े इस वक्त कल्पतरु कंपनी के पास, और हमें जो जानकारी मिली थी कि इन्होंने जो 10 मंजिला इमारत बनाया है, उसमें जो रेत लाया है, उस रेत का फिट पास, जिसको रॉयल्टी इनकम भी बोलते हैं, उस रॉयल्टी इनकम कहीं पे भी इनका साबित नहीं हो पा रहा है, दिखा नहीं पा रहे हैं ये। आज हम जब वहाँ पे गए थे, इनके रेत जहाँ पे इन्हें डंप करते हैं, और वहाँ पे जब हमने इनके जो गार्ड है, जो ट्रकों को अंदर लेता है, उनसे जब हमने जानकारी मांगी तो उसने बताया कि 4 गाड़ी आज आई। वहीं पर काटा जो करते उस गाड़ियों का, उनसे हमने जब जानकारी मांगा तो उसने बताया कि 5 गाड़ी आई। लेकिन इन 4 और 5 गाड़ियों में एक गाड़ी का फर्क, और दूसरा जो मामला था वो कि उस गाड़ी में जो फिट पास आना चाहिए वो फिट पास उनके पास नहीं था। और हमारी जो जानकारी उसमें, जब रेत कहीं से भी निकलता है, किसी भी रेत के खदान से गाड़ी रेत लेके निकलती है और वो गंतव्य तक पहुंचती है, तो उस बीच में कहीं पर भी फॉरेस्ट नाका पड़ता है, तो उस जगह से वो सील साइन होके ही गाड़ी आगे बढ़ती है। तो दंतेवाड़ा से रेत लेके आती है गाड़ी, किरंदुल पहुंचती है। इस जगह पे 2 फॉरेस्ट के नाके पड़ते हैं, एक दंतेवाड़ा पार करने के बाद, दूसरा फांसी में। तो इनके पास में वो फिट पास वाला पेपर नहीं है, और ये जो गाड़ियां रेत लेकर आ रही है, इसको हम सीधे तौर पे बोला जा रहा है कि सरकार के जेब में डाका डाला जा रहा है। अब इस 10 मंजिला जो इमारत है, उसको बनाने में आज लगभग 4 टावर बन चुके हैं। 10 मंजिल के 4 टावर बन चुके हैं और काम पूरे जोर शोर पे चालू है। अब इस 10 मंजिलों को, इमारत को बनाने में कितना रेत लगा होगा, और उस इमारत जो रेत है उसमें इन्होंने गवर्नमेंट के जेब में कितना बड़ा डाका डाला है, अब ये देख पाना सबसे बड़ी बात है। अब इस पे जब सरकारी जांच होगी या जांच के दायरे में आएंगे तो ये पता चल पाएगा कि इसमें इन्होंने कितने बड़े जेब, मतलब इस तरीके से चोरी करके डाका डाला है। किशोर कुमार रामटेके, अरखाबाद नेशनल। यहाँ पे हमारे पास जो जानकारी है, हम लोग अभी जो गए थे आपके ब्लीचिंग प्लांट में, तो रेत आ रही है। आज 5 से रेत आई है। इसकी रॉयल्टी का जो होता है, जिसको फिट पास बोलते हैं, वो आप लोग कितना आ रही है, कैसे आ रहा है? रॉयल्टी आती है, लेकिन अभी हम वहाँ गए थे तो उन्होंने उसका फिट पास नहीं दिखा पाया। तो बोलते हैं कि नहीं, फिट पास आता ही नहीं हमारे पास में। नहीं, ऐसा नहीं है, रॉयल्टी आता है। आज जो 5 गाड़ी आई है, उसका फिट पास नहीं है। आज 5 गाड़ी का तो आज 5 गाड़ी है, उसका फिट पास नहीं है। तब ये कहाँ है अपना? और आगे जो गाड़ी आई है, उनके लिए फिट पास है। जब उसको काटा करते हैं तो वो फिट पास के जरिए आपको पता चलता है कि उसमें कितना माल है। तो
क्यूबिक मीटर के हिसाब से रहता है उनका हाँ। पर्ची पर। बाद में मैं अपना काटा करके वो उनके पास कौन सी पर्ची आती है? उनका जो काटा से ट्रिची डेक जैसा होता है। वो आप हमको एक बार दिखाएंगे और उसके बाद में जैसे आप वो रेत आई तो आप सिर्फ यहाँ काटा कर लेते हैं, उनका कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ का कुछ शो नहीं रहता उसको? वो रॉयल्टी मंथ एंड में देते हैं। मंथ में देते हैं? मंथ एंड में मंथ एंड में किसको देते हैं लोग? वो ऑफिस में ऑफिस में देते हैं, मेन ऑफिस। लेकिन वैसा नहीं होता। मेरी जो जानकारी है, मेरी जानकारी में है कि जब तक वो रॉयल्टी का पर्ची दंतेवाड़ा पार करेगा तो पहले दंतेवाड़ा जो फॉरेस्ट ऑफिस बैठा हुआ है वहाँ पे जब तक उसकी सील नहीं लगेगी तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। जी, इसके बारे में उतना मेरा जानकारी मेरी जानकारी में है कि मैं तो यहाँ नहीं आ कोई भी रहा। फॉरेस्ट जैसे ये खनिज विभाग है, खनिज से जुड़ा हुआ है, तो खनिज से जुड़ा हुआ मामला होता है कि जब तक फॉरेस्ट विभाग उसको सील लगा के नहीं देगी, दंतेवाड़ा में भी साथ बैठा हुआ है खनिज विभाग का और इसका फॉरेस्ट वाला नाका है, वहाँ से वो सील लगा के देने के बाद ही रॉयल्टी स्लिप में सील लगाने के देने के बाद ही वो रेत आप तक पहुँची। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास आ रही है वो रॉयल्टी की स्लिप के बिना आ रही है, तो मंथली इनका हो नहीं सकता। आप शो कैसे करेंगे उसमें कितना टन माल आया, कितना माल आया? जी, इसके बारे में तो मुझे इतना जानकारी नहीं, मैं नया काम कर रही हूँ इसके हाँ, आप सिर्फ यहाँ पे एक गाड़ी आती है उसको खाली करवा लेते हैं, खाली करना हो जाएगा था। आप हमको एक बार वो पर्ची दिखाएंगे जो आपके पास में आती रहती वो है? ऑफिस भेज दिया ऑफिस भेज दिया, कब भेज दिए वो? सुबह। सुबह भेज दिए, ठीक। तो उसमें कुछ क्या लिखा रहता है उसमें? उसमें गाड़ी नंबर, हाँ। उनका क्यूबिक मीटर, उसमें कोई सील लगा रहता है? गवर्नमेंट का कोई सील रहता है? कोई सील नहीं रहती। सातधार का जो दंतेवाड़ा के बाद सातधार है, सातधार में जहाँ फॉरेस्ट की ऑफिस है वहाँ पर एक नाका लगा हुआ है और उस नाके पे बिना सील साइन के, एक भांसी में भी है, उस भांसी के भी नाका को पार करने के लिए वहाँ पे पहले उसमें पेपर में सील किया जाता है फॉरेस्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो बैठते हैं वहाँ, उसके बाद ही वो रेती आगे बढ़ पाती है। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि वो बिना सील साइन के किसी पेपर का आता है, तो मतलब ये तो पूरी तरह से कुछ भी पेपर उठा के आपको दे रहे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट से हुआ ही नहीं पास। जी सर, उसके बारे में मतलब आपके पास ये क्लियर है, आपके पास एक क्लियर है कि जो भी पेपर आता है उसमें किसी प्रकार का कोई सील नहीं रहता, कोई साइन नहीं रहता, सिर्फ एक पेपर ला के दिखाते हैं और उसके बाद तो सब दिखा दिया मगर sign करना। अभी जैसे गिट्टी, आपको अभी एक हमको गिट्टी का पेपर दिखा है, उसमें 4-5 जगह सील लगे हुए हैं, देखा आपने? तो वैसे ही रेत में भी लगता है, वैसा कोई पेपर नहीं आता ना, वो मंथ एंड में आता है। मंथ एंड में नहीं आ सकता वो चीज़, वो डायरेक्ट यहाँ पे आता है। जब ड्राइवर उसको लेके निकलता है, रेत वहाँ से लेके निकलेगा तो वो ऑन रोड के लिए रहता है, वो पहले उसको अगर चेक करेंगे तो पेपर दिखाएगा, लेकिन वो पेपर आप तक आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो उसमें आप क्या बताएंगे? अभी मेरे को आप एक बताएंगे, जैसे आज आपके यहाँ पे 5 गाड़ी बालू आई है, रेती आया है, उसकी रॉयल्टी देते हैं, फिट पास होता है वो देते हैं। वो कहाँ है फिट पास का पर्ची? रहता है मेरे पास, आता है वो। किसके पास? हम लोग का बिल सबमिट होता है तो वो लोग इकट्ठा करके देते हैं। अभी जैसे आज 5 गाड़ी आई तो उसकी रॉयल्टी बिल जो होगी वो कहाँ है अभी? अभी तो नहीं, वो जब बिल देंगे उसके साथ कब देंगे। देंगे वो बिल? वो हर 15 दिन पे देते हैं। आपको मैं एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा, अब इतनी में जो 10 मंजिला बिल्डिंग बनाए हैं, जी सर। कोई भी गाड़ी ऐसे, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो रेती आ रही है अभी, बालू आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? सर तो एग्रीगेट बालू सब आता है तो यहाँ कहाँ से से आ रहा है? मैंने, रहता मेरा सवाल सीधा सीधा है कि अभी जो बालू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो वेंडर बताएगा, वेंडर वो तो कहाँ से आ रहा है वो? वेंडर से पूछना पड़ेगा। आपको जानकारी होगी ना, आप परचेस कर रहे हो, जी सर। तो आपको ये मालूम होगा कि दंतेवाड़ा से आ रहा है, सुकमा से आ रहा है, बीजापुर से आ रहा है, जगदलपुर से आ रहा है, रायपुर से आ रहा है, इतना तो जानकारी होगा आपको। वो तो सर वेंडर बताता है। वैसे कहाँ भी से हम आ लोग रहा है परचेज फिर? वेंडर कहाँ का है? वेंडर तो सर दंतेवाड़ा, जगदलपुर ऐसा ऐसा है। तो रेत जगदलपुर से आ रहा है, हम समझ सकते हैं। अगर आपका वेंडर, एक मिनट सर, अब वो वेंडर ही बता सकता है, इसलिए तो बोल रहा है। तो वेंडर वेंडर मैं मान बताएगा सकता हूँ कि जगदलपुर का है, आपने बताया जैसे अभी कि वेंडर जगदलपुर का है, तो रेत भी जगदलपुर से आ रहा होगा। जी सर। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जगदलपुर से किरंदुल पहुंचने में कम से कम 6 से 7 जगह फॉरेस्ट का चेक पोस्ट होता है, जी सर। और जब तक उस फॉरेस्ट चेक पोस्ट में वो रॉयल्टी स्लिप नहीं दिखाई जाएगी, ट्रक आगे नहीं बढ़ सकता, चक्का नहीं हिल सकता उसका। ये जानकारी आपको? जी सर, लेकिन वो तो वेंडर देता है, वो कैसे देता है वो उसकी वेंडर जानकारी हमको देता है, वो नहीं। ठीक जी है, सर। लेकिन आप तक जब आइए तो वो ट्रक उस फॉरेस्ट नाका को 1 इंच पार नहीं कर सकती, आपको जानकारी है? तो मतलब इसका मतलब कि जो रेत आ रहा है वो बिना फिट पास के आ रही है। नहीं सर, हमारे पास नहीं, तो आपके पूरा पास में तो डॉक्यूमेंट बिल आ रहा बोल रहा है, 15 दिन के बाद में बिल 15 आएगा। दिन के बाद वो बिल आ ही नहीं सकती, क्योंकि सीधा सीधा है, गवर्नमेंट का सिस्टम है कि जब तक ड्राइवर के पास में फिट पास नहीं होगा गाड़ी वो लेके आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी गाड़ी फाइन हो जाएगी, सीधा जेल में जाएगी, कोर्ट में जाएगी।
हमको ये तो सिस्टम आपका गाड़ी नहीं है, वो वेंडर का गाड़ी है। ना आपको सर, फिर 15 वही दिन में जो गलत बिल फहमी है, लगता है आपका गाड़ी नहीं है ना, ये। जितनी रॉयल्टी लग के आती है, अगर रॉयल्टी कम पड़ती है तो वेंडर रॉयल्टी देता है। वेंडर, मैं अभी सीधा सीधा पूछा वेंडर क्या करता है वो मेरे को नहीं मालूम। तो हम लोग मेरा को कहना है सीधा सीधा कि जब वो गाड़ी चलती है, चाहे जगदलपुर से चले दंतेवाड़ा से चले, तो फॉरेस्ट नाका जब पार करती है तो उस समय उसको वो चीज वहाँ दिखाना पड़ता है और सील लगवाना पड़ता है। वो तो इसको कैसे पता होगा? तो वेंडर को बढ़िया बता अब पाएगा, ये वेंडर थोड़ी बता पाएगा, हम लोग कैसे पता वो होगा? वेंडर से हमारा वेंडर काम है, का जब नाम तक बता दो, उनका हमारे पता अंदर कीजिए। कैंप के अंदर घुस जाएगा तो हमारी ड्यूटी है। वो कैसे ला रहा है? अभी आपके कैंप से ला रहा हूँ, आपके पास आज कोई भी 5 आ रहा है, गाड़ी हम लोग है। सप्लाई लेते हैं, मैं हम उसका लोग पूछ यहाँ रहा पे हूँ, पूछ वही आज का नहीं पूछ रहा हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वो आने के बाद जब हम लोग 15 दिन में जो बिल लगाता वही है, मैं भी बोल रहा हूँ कि आज आपके पास जो गाड़ी चाहिए दोनों का मैं उसका पूछ रहा हूँ। इसे साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप अरे नहीं सर, वो नहीं है। 5 दिन के अंदर का जब वो बिल जब लगाता है ना, तो हम लोग बिना रॉयल्टी लिए उसका बिल ही पास नहीं करते हैं। वो हो नहीं सबका सकता। कैसे नहीं होता? वेंडर का अच्छा, ठीक है, वेंडर से चलिए। बताइएगा कैसे वो आ रहा, वेंडर बता पाएगा, ये नहीं बता पाएगा इसकी। वो तो तो अभी आप हमको पुराना वाला कोई भी बिल दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल है, वेंडर का बिल है ना और अपना। ये आज जो 5 गाड़ी है आपके पास में, किसका कब आएगा? उन्होंने अभी बताया कि हम बिल को ऑफिस भिजवा दिया है। क्या आपको मैं जानकारी दे सकता हूँ कि इस ऑफिस के चलते दूसरा भी ऑफिस है? नहीं, एक ही ऑफिस है। अगर बिल वहाँ से निकले तो सीधा यहीं पे आएगा। जरूरी नहीं। अभी तो स्टाफ आएगा तब तक, अभी तो स्टाफ की ड्यूटी लेकिन खत्म नहीं आपका जो स्टाफ था वो बोला है कि हमने वहाँ भिजवा दिया। सर, वो किसी बंदे से भेजता है, तो बंदा हो सके वो डायरेक्ट रूम पर चला गया होगा, वो सुबह ला के देगा। वो हमारे पास सुबह ही आता है, वो जरूर कांटा वाला भेज देता है, हमारे पास सुबह ही आता है। सुबह आता है। सुबह कब तक आता है? लगभग जब 9 बजे लोग पंचिंग करने आते हैं उस टाइम। 9 बजे पंचिंग करना है। सर आपके यहाँ जो स्टाफ वहाँ पे कांटे में बैठते हैं वो बोले हैं प्रजापति जी कौन है? आप हैं? हाँ। आपसे कांटेक्ट हुआ है, आपको सवेरे बिल दे चुके हैं। वो खुद बोला, और आपके फोन कॉल रिकॉर्ड्स का उसका ना भी स्क्रीनशॉट उसने मुझे दिया है, अब भी जस्ट आधे घंटे पहले। वो कल का आया है मेरे पास। है ना? कल का रॉयल्टी देख लीजिए, आया है। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। एनएमडीसी परियोजना में हुई धांधली बताती है कि क्यों हमारे देश में किसी भी सरकारी योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जगह जगह पर भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बने भ्रष्ट लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारी पैसों का दमन करते हैं। और इस तरह के मामलों में शासन प्रशासन को चाहिए कि वे तुरंत कार्रवाई करें और ऐसे भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट।